स्टूडेंट हम जो है वो HTML के क्लास का जो है वो आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए HTML की क्लास के अंदर जो है वो सबसे पहले आपके पास एक फोल्डर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जो भी काम आप करें वो उस फोल्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर इमेजेस यूज हो रही तो हम इमेज का अलग फोल्डर रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक मास्टर फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हो। अगर सॉन्ग्स आपके वेबसाइट में मौजूद है तो सॉन्ग का आप अलग फोल्डर बनाएं। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लोगो यूज हो रहे हैं तो आप क्या करें, लोगो का फोल्डर अलग बनाएं। तो इससे क्या होता है कि वेबसाइट बनाने में भी आपको आसानी होगा और आप जब पिक्चर को कॉल कराएंगे उसके लिंक के थ्रू तो भी आपको आसानी होगा कि आपको पता होगा कि मेरा अगर कोई इमेज है तो वो इमेज के फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई लोगो है तो मेरे लोगो के फोल्डर में मौजूद है। अगर मेरे पास कोई सॉन्ग है या कोई वीडियो है तो आप ऑडियो और वीडियो को अलग अलग कर लें ताकि आपको सर्चिंग करने में आसानी हो और लिंक देने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, वेबसाइट बनता किस तरीके से कॉन्सेप्ट के लिहाज से? सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास वेब पेज जो है वो डिजाइन होता है, सिंगल वेब पेज। ठीक है, सिंगल वेब पेज डिजाइन के बाद जो है वो क्या होता है कि जब सिंगल वेब पेज जब मल्टी में कन्वर्ट हो जाता है और आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो वेबसाइट की सूरत में जो है वो बिहेव करने लग जाता है। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ कि फोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने एक फोल्डर बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया वेब। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि वेब ऑलरेडी मौजूद है इस नाम से फोल्डर। ठीक है, हो सकता है किसी ने बनाया हो। तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। जस्ट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट दोबारा बना देते हैं हम इसके नाम से, वेब लॉजिक के नाम से। ठीक है भाई, वेब लॉजिक के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। अब हमने करना है क्या है कि इसके अंदर हमारी फाइल होंगी। जो फाइल हमारी जो है वो वेब फाइल होगी, हम उसको इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नोटपैड के ऊपर ताकि मैं एक ब्लैंक फाइल बना सकूं। अच्छा, उसके बाद जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर चीजें क्या होती हैं कि सपोजेड अगर हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML का जो है वो आप क्या टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। हैंड टू हैंड ये काम आप लोगों ने करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप हैंड टू हैंड क्लोज नहीं करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि एरर के चांसेस आ जाएं कि आप किसी वजूहात की बिना पर जो है वो टैग क्लोज करना भूल जाएं। तो अब करना किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है वो मैंने लिखा कि इसको क्या कहते हैं हम, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ओपन ब्रैकेट है। और इसी के साथ साथ मैंने लिखा HTML। तो ये मेरा जो है वो HTML का टैग ओपन हो गया। क्या हो गया? यानी कि आपने ओपन जो है वो ब्रैकेट किया, उसके अंदर जो भी आपका टैग है यानी कि इट मीन टू से करेक्टर है जो कि हमने लिखा क्या, HTML। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, टैग। ठीक है, तो ये जो मेरा चीज हो गया कि HTML, ये HTML का टैग ओपन हो गया है। और हैंड टू हैंड क्या करें कि आप HTML के टैग को क्लोज कर दें। ठीक है, ये हम पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं इसका। उसके बाद आपके पास क्या होता है, बॉडी होता है मेन। ठीक है, आपने बॉडी जो है वो क्लोज कर दिया। अच्छा, बॉडी से पहले और HTML के दरमियान में आपके पास क्या होने चाहिए, हेडिंग। इट मीन टू से जिसको हम कहते हैं हेड कहते हैं। हेड ओपन किया और हेड आपने क्या किया,
क्लोज कर दिया। और हेड के दरमियान के अंदर जो आपका मेजर क्या होता है, टाइटल होता है। हेड के दरमियान में क्या है, टाइटल। और टाइटल में मैंने लिख दिया सपोज www.test.edu.pk, ये मेरा टाइटल, और ये टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना, index.html, और मैं अपने फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। मेरा फोल्डर कहाँ पे मौजूद है, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर हमने बनाया था, किस नाम से, वेब लॉजिक के नाम से बनाया था। इसके अंदर हमने अपनी फाइलें सेव कर दी। तो ये मेरा जो है वो कोड वाली फाइल है मौजूद यहाँ पर। और अगर मैं अपने फोल्डर पे चले जाऊं, तो ये आप इंडेक्स का फोल्डर देख रहे हैं, इसका बिहेवियर जो है वो लाइक क्रूम की तरह है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रूम पे ओपन हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें ये क्रूम पे ओपन हो चुका। हमने मेजर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमने जो चीजें दी थी, वो हमारे पास क्या चीजें मौजूद थी, टाइटल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है, www.test.edu.pk। क्लियर है। अल्टर टैब के थ्रू मैं अपने कोड पे जा रहा हूँ। ये मेरा कोड वाला पेज है जहां से हम नोटपैड के अंदर से जो है वो HTML की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मेजर बॉडी के ऊपर। अच्छा, बॉडी के अंदर अगर हम कोई भी चीज लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाकिस्तान लिख दिया। अब जब मैं कंट्रोल एस, देखिए कंट्रोल एस लाजमी है, आप हर बार करते रहें। ठीक है, बार बार जो है वो, यानी कि जो भी चीज आप ऐड करते हैं कोड के अंदर, कंट्रोल एस लाजमी करें। और फिर उसके बाद आप जो है वो उसका आउटपुट देखें। अगर आपने कंट्रोल एस नहीं किया तो फाइल के अंदर वो चीजें सेव नहीं होंगी। जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो चेंज जो आपने किया है, चेंजिंग, वो शो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एस अल्टर टैब के थ्रू जो है वो मैं क्रूम पे गया और F5 प्रेस किया। आप देखें ये पाकिस्तान यहाँ पे शो कर दिया इसने। ठीक है, ये इसका बॉडी है। अच्छा, मैं कंट्रोल प्लस के थ्रू थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस। अच्छा, आफ्टर डेट क्या कर रहा हूं कि अब इसके अंदर जो है वो चीजें हम देखते हैं कि क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं इसके साथ मैं चाहता हूं कि अब मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो अगेन पाकिस्तान चाहिए, तो मैंने दोबारा पाकिस्तान लिख दिया। और जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा, ठीक है, अल्टर टैप किया, मैं वेब पेज पे चले गया। पेज पे जाने के बाद मैं F5 करूंगा, तो मैंने तो वहां इंटर दिया था, बट इसने क्या किया कि एंटर एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चल रही होती है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें जो है वो एंटर की नीड है, तो हम फोर्सफुली जो है वो उसके कोड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम इसका जो है वो टैग लिखेंगे। यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो BR होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो लाइन ब्रेक या ब्रेक लाइन। ठीक है, आपने सेव किया, और अगर अब आप आउटपुट देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये नेक्स्ट लाइन पर मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो हेडिंग्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स की। हम उस हेडिंग को देखते हैं। हमारे पास जो हेडिंग मौजूद है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगेन BR लिख दिया ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊं। और हमारे पास हेडिंग के लिए जो टैग मौजूद है वो H1 के नाम से। हमारे पास जो है वो 6 हेडिंग होते हैं यहाँ पर।
हेडिंग 1 2 3 4 5 6 तक के मौजूद होते हैं हेडिंग्स। तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि आया ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो मैंने क्या किया कि H1 यानी कि हेडिंग का मैंने टैग ओपन किया और हैंड टू हैंड मैंने क्या किया कि इसको क्लोज भी कर दिया। क्लोज करने के लिए मैंडेटरी क्या होता है कि आप स्लैश लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है कि इसको क्लोज कर दिया है, इसको आपने क्लोज कर दिया है। ओके, अब हमने क्या किया है कि इसको क्लोज करने के लिए सेम चीजें लिखनी है कि H1 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जो है वो लिख देता हूं पहले फर्स्ट यहां पर। ठीक है, मैंने पाकिस्तान लिख दिया और इसका मैं अब आउटपुट देखता हूं कि हेडिंग 1 में क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, F5। तो आप देख रहे हैं हेडिंग 1 के अंदर इसकी अपनी फॉन्ट्स डिफाइन है कि उसका साइज कितना होगा, हमने वो अप्लाई कर दिया। इसी तरह सिमिलर हमारे पास हेडिंग 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मल्टी टाइम कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहां से क्या किया कि इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां से मैं चेंजिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम इसको हटा देते हैं। अब मैंने कंट्रोल एस किया, अल्टर टैब किया और F5। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास हेडिंग 1 का साइज है 2 3 4 5 6। सॉरी, उसके अब H1 के अंदर प्री डिफाइन है कि आपने इसको इतना साइज करना है, इतना बोल्ड करना है। ये इसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें हैं जब भी हम उसको यूज कर रहे हैं। H2 के अंदर इसी तरीके से सिमिलर कि उसकी अपनी साइज है वो डिफाइन है। इसी तरीके से 6 तक के जो है वो डिफाइन की गई हैं HTML के अंदर। अब हमारे जहन में सवाल ये आ रहा होता है कि क्या सर 7 नहीं है? वैसे 7 डिफाइन नहीं है, ठीक है, बट हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि 7 जो होगा वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा क्योंकि वो चीजें मौजूद ही नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी अपनी मौजूद ही नहीं है। तो हम उसको भी अप्लाई करके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसी को मैंने कॉपी कर लिया 6 को और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने 7 कर दिया। तो अब आप इसको क्योंकि 7 मौजूद ही नहीं है, अब आप देखें कि ये जो 7 जो है वो एज अ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। 7 आपका क्या है? एज अ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होता है। हम किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, इसके साथ साथ एक दो चीजें हम और भी देखेंगे। अच्छा जनाब, अगेन मैंने जो है वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान लिख दिया और लिखने के बाद मैंने जो है वो इसको सेव किया और इसका मैंने आउटपुट देखा। तो इसने क्या किया कि इसके साथ ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हाँ भाई, क्यों इंक्लूड किया? हमने कोई बी आर इसको नहीं दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो बी आर का टैग लगा देते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब हम यहाँ पे अलग अलग जो है वो चीजें दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए मेरा क्या है? बी है। ठीक है, बोल्ड के अंदर जो ये करेक्टर हम यूज करेंगे
बी करेंगे बोल्ड के लिए। ये टैग आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये वाला यहां पर आके एंड पे आपने इसको क्लोज कर दिया। और इसके साथ साथ आपने क्या किया कि बी आर भी लगाया ताकि अब जो भी चीजें वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि इटैलिक यूज किया है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी आपने लिख दिया पाकिस्तान, और यहां पर आपने क्या किया कि इसको इटैलिक के टैग को आपने क्लोज कर दिया। अगेन आपने यहां पे क्या दे दिया, बी आर, ठीक है, और सेव कर दिया। सिमिलर इसी तरह हम क्या करते हैं कि अंडरलाइन यहां से हम ले लेते हैं, और हैंड टू हैंड अंडरलाइन भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। अगर हमारी कहीं भी नीड होती है तो हम इस तरह से उसको कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अल्टर एफ, सॉरी, अल्टर टैब करते हैं। अल्टर टैब के बाद जो है उसको F5 करते हैं। तो अगर आप F5 करने के बाद गौर से देखें तो ये आपका बोल्ड हो गया है, ये इटैलिक है, और ये अंडरलाइन है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मल्टी काम भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें, आप प्रीवियस जितने भी टैग पढ़ लें वो सारे एक साथ यूज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं, आपने सवाल पूछा तो मैं एक काम करता हूं कि एक टेक्स्ट के अंदर ये तीनों चीजें एक साथ अप्लाई करके दिखा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि देखें, बस इसका आपने जो वो ऑर्डर का ख्याल करना है। ऑर्डर से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल चले मैंने ये लिख दिया पाकिस्तान यहां पर, देखें मैंने यहां पर पहले क्या किया, बोल्ड किया, ठीक है, और मैंने बोल्ड को क्लोज कर दिया, सिंपल। सेकंड मैंने क्या किया, यहां इटैलिक किया। अब यानी कि ये बोल्ड के बाद तो बोल्ड से ये पहले इटैलिक किए, इस तरह का पेयर बनेगा। बोल्ड स्टार्ट में है तो वो आखिर में चले जाएगा, सेंटर में है तो वो सेंटर में चले जाएगा। अब मुझे यहां से क्या करना है, अंडरलाइन। तो मैं क्या करूंगा, यू लिखूंगा, अंडरलाइन, और यू को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। ये तरतीब बनाना है आपने मल्टी लगाने के लिए, ठीक है। ऑर्डर यही होना चाहिए। इन केस अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाता तो कोई इश्यू नहीं आता, सम टाइम आता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ऑर्डर इसी तरह होना चाहिए कि ये अगर पहले ओपन है तो ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा। ये अगर इन दोनों के, यानी कि ये समझ ले कि बोल्ड के बाद है तो ये बोल्ड से पहले, अंडरलाइन सबसे लास्ट में है तो ये सबसे पहले। ये सिनेरियो बनाना है आपने। ये सिनेरियो क्यों बनता है, अगर आप इसको नोट कर देखिए, HTML सबसे पहले ओपन हुआ है और कहां क्लोज हो रहा है, सबसे लास्ट में। तो ये कुछ इसके पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो पेयर बनाना है। क्या हेड, उसका पार्ट अलग है ना। हेड जो है वो उसका पार्ट अलग है, उसके अंदर हेडिंग डालते हैं आप, उसके हेडिंग के अंदर जो है वो टाइटल होता है, वो एक पार्ट अलग है। जिस तरीके से आपने अक्सर सुना होगा कोई चीज हेडर होता है, फुटर होता है, तो इसी तरीके से उसको हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा जनाब, देखिए आपने बोल्ड पढ़ा है, ठीक है। बोल्ड के साथ एक और टैग यूज होता है, सिमिलर टैग होता है, स्ट्रॉन्ग का नाम सुना है? हाँ भाई, देखें ये बोल्ड है, मैंने क्या किया कि यहां पर एंटर किया और स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन किया। क्या ओपन किया, स्ट्रैंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैंने ओपन किया और मैंने यहां पे अब लिख दिया कराची, ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग को मैंने क्लोज कर दिया, सॉरी,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब जब मैं इसका आउटपुट लूंगा तो देखिए बोल्ड क्या कर रहा था, बोल्ड कर रहा, मैंने F5 किया, स्ट्रॉन्ग भी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। नहीं, इसकी अपनी अपनी डिफरेंस है। देखें, हाँ, अच्छा इसका भी जवाब देते हैं। देखें, बोल्ड जर्नली यूज होता है आपके पास, ठीक है, जिसको भी देखोगे वो कहता है कि बोल्ड है ये। आपके पास जो वो स्ट्रॉन्ग जो यूज होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि आप अक्सर देखते हैं पैराग्राफ के अंदर कोई चीजें लिखी हुई आती हैं और उसके अंदर कोई पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड इन्फिसाइज करने के लिए हमें स्पेशली शो करवाने के लिए डार्क होता है, तो उस सिनेरियो में हम इसको स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं ताकि हमें अलग से कोई कोड नजर आए। क्लियर है भाई? सॉरी, डार्क है ये, ठीक है। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आउटपुट तो सेम है, आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आप देखो तो मैं कराची की जगह वापस पाकिस्तान लिख देता हूं, एक BR भी लगा देता हूं हैंड टू हैंड। कराची की जगह मैंने वापस जो है वो पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है, कराची की जगह मैंने क्या किया, पाकिस्तान लिख दिया। और अगर मैं आउटपुट में देखूं तो ये देखो अब सेम है दोनों, आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं है, बट एक जगह हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया है और दूसरी जगह हमने क्या यूज किया है, बोल्ड यूज किया है। हाँ, बोल्ड को जो है वो हम मेजर हेडिंग के लिए यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास होगा वो हम क्या करेंगे कि अगर किसी पैराग्राफ के दरमियान में कोई चीज हमें बोल्ड करना है और शो करवाना तो हम कोशिश करेंगे वहां क्या हम यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। सिमिलर हमारे पास हम इटैलिक के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है, इटैलिक वाले को कॉपी करके और यहां पे हम लिख रहे हैं EM, क्या लिख रहे हैं, EM। ये भी आपका क्या काम करता है, इटैलिक जैसा ही काम करता है। ये देखें F5, ये देखें दोनों इटैलिक आ गया, ठीक है। इसके साथ भी यही होता है कि अगर आप मेजर हेडिंग्स के अंदर यूज कर रहे हैं तो इटैलिक आप आई यूज करेंगे, बट अगर आप पैराग्राफ के अंदर जाके अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, EM, एम्फेसाइज करना। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह हमारे पास अंडरलाइन के लिए भी मौजूद है। अगर मैं अंडरलाइन को कॉपी करूं और पेस्ट करूं तो अंडरलाइन के लिए जो मौजूद है INS, क्या है, INS, ठीक है, INS मैंने ओपन किया और यहां पे क्लोज कर दिया, Ctrl+S। अच्छा, इस वाले में मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा हूं ताकि मुझे डिफरेंस नजर आए कि वाकई यही वाला है। ये देखो, ठीक है, ये भी क्या है, अंडरलाइन। तो हमने जो है वो आज जो 3 चीजें हमने एक्स्ट्रा देखी, जो हमारे पास क्या चीजें मौजूद थी कि बोल्ड जो है वो स्ट्रांग है और इटैलिक जो है वो हमारे पास एम्फेसाइज है और अंडरलाइन जो है वो क्या है, इनसेट है, ठीक है, इनसे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज हम और यहां पे देखते हैं कि जिस तरीके से हमने BR के टैग देखे थे वो क्या कह रहा था कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, तो हमारे पास एक और टैग होता है। अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं, लास्ट वाले में मैं अप्लाई कर रहा हूं, हमारे पास HR का टैग होता है। क्या होता है, HR। HR आपका करता क्या है कि हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करता है। ये देखिए आउटपुट में देखें आप, ये देख रहे हो, ये वाला लाइन,
तो कभी आपके पैराग्राफ खत्म होते हैं या टॉपिक खत्म हो रहा होता है, तो आप अपने वेब पेज के अंदर इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये बुक वगैरह में भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो HR यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये आउटपुट नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला? अब हम ये देखते हैं, आप लोग अक्सर सुन रहे हैं कि सर ये पैराग्राफ पैराग्राफ जो चल रहे हैं मामला, ठीक है, ये क्या है? हम इसको जरा देखते हैं पैराग्राफ को। तो मैं वर्ड के अंदर से कोई पैराग्राफ लेकर आ जाता हूं, इक्वल टू RA, ठीक है। मैंने यहां से वर्ड से एक पैराग्राफ ले लिया और मैंने क्या किया कि सबसे लास्ट में, ठीक है, BR का टैग लगाया ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चले जाए, और मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया। तो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ये 3 लाइनों पर मुश्तमिल नहीं है, ये एक्चुअल में एक लाइन है। वो जिस तरीके से आपका स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस की मदद से माइनस करूं तो आप देखेंगे एक ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है, कि अब देखें एक लाइन में आ चुका है। क्लियर है? और अगर मैं कंट्रोल प्लस करूं तो ये वापस जूम हो रहा है, तो जूम होने पे ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा है, ऐड होती जाएंगी, ठीक है। मैंने ज्यादा जूम कर दिया तो वो अपने हिसाब से लाइनों को ज्यादा यूज कर लेगा। एक्चुअल में हम फिक्स करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? स्क्रीन को अगर मुझे फिट करना हो 100%, कौन सा कमांड यूज करते हैं हम? कंट्रोल 0 करते हैं। ये 100% है। कंट्रोल 0 क्या है? 100%। क्लियर है? तो अब मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा आउटपुट देखना चाह रहे हैं सही तरीके से। तो मैंने इसको, वैसे जो डिजाइनिंग करते हैं वो 100% के हिसाब से हम करते हैं। तो ये एक सिंपल हमने पैराग्राफ लिख दिया, और इस पैराग्राफ को मैं 2 टाइम अगर कॉपी पेस्ट कर दूं यहां पर अगेन, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जब आउटपुट निकालेगा तो ये पैराग्राफ इसको नहीं समझेगा, ये वहीं से ज्वाइन करके उसको लिख देगा। अगर आपने पैराग्राफ बनाना है स्पेशली, तो आप इसके अंदर P का टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमने यहां पर आकर P टैग यूज किया और यहां पर हमने टेक्स्ट को लिखा, और P के टैग को हमने यहां पर क्लोज कर दिया। तो अब आप जो आउटपुट लेंगे वो बिल्कुल आपको पैराग्राफ की सूरत में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो स्पेसिंग पे अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के अंदर वीडियो के बाद स्पेस देता हूं, तो ये सेव करके जब मैं आउटपुट निकालूंगा तो ये स्पेस को काउंट नहीं करेगा। इट मीन टू से कि वो जानता ही नहीं कि स्पेस क्या है। हम इसको इसकी लैंग्वेज में समझाएंगे, इसके कोड में समझाएंगे, ठीक है, कि ये क्या चीज है। तो स्पेस के लिए हमारे पास क्या चीजें मौजूद होती हैं? एंड का सिंबल हम यूज करते हैं, NBSP और कॉलन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये इसके मतलब है एक स्पेस। इसका मतलब क्या है? एक स्पेस, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसके दरमियान आपको, इन दोनों के दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस के लिए हमने क्या यूज करना है? NBSP यूज करना है। एंड का सिंबल NBSP कॉलन, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसको एक और काम करते हैं कि वो काम हमारे पास क्या है कि अब हम इसके अंदर जो है वो एक और कोड लगाते हैं जो कि हमारे पास ब्लॉक क्विट के नाम से, ठीक है, ब्लॉक क्विट के नाम से इसको हमने ओपन किया और यहां पर हमने इसको क्लोज कर दिया। इसके दरमियान हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब ये करता क्या आउटपुट F5, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये दरमियान से स्टार्टिंग से कुछ स्पेस छोड़ेगा और लास्ट से कुछ स्पेस छोड़ेगा। ये अक्सर आप देखते हैं कि जब इंग्लिश की पोएट्री वगैरह लिखी हुई होती है तो उसके अंदर ये इस टाइप का बिहेव करता है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर, अच्छा एक काम आप और कर लें, मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूं पी के टैग के अंदर, या एक काम करता हूं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पी का टैग यूज करना था तो मैंने इसको यूज कर लिया। अच्छा, अक्सर आप देखते हो कि कभी हमें डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज यूज करना होता है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि आप सिंपल डबल कोड यूज करो। सो फॉर एग्जांपल मैं पावरफुल के अंदर यूज करना चाहता हूं तो मैं डबल कोटेशन कीबोर्ड की मदद से यूज कर रहा हूं। डबल कोटेशन मैं कीबोर्ड की मदद से फोर्सफुली कर रहा हूं ये काम। और अगर मैं अल्टर टैप करूं तो आप यहां पे ये देखो ये आ गया। हाँ भाई, कोटेशन, बट इसके लिए कोड होता है एक। जब आप कोड पे काम कर रहे हो तो इट मीन टू से क्या आपने वही टैग यूज कर रहे हैं, वो टैग आपका जो कहलाता है। अगर वापस आप नोटपैड के अंदर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रूफ के ऊपर जो है वो कोड यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टैग ओपन करूंगा क्यू, ठीक है, क्यू मैंने ओपन किया और यहां पर मैंने क्यू को क्लोज किया। किसके ऊपर है, मैंने यूज किया प्रूफ के ऊपर, ठीक है, F5। तो ये देखें इसके ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। अब जहन में ये आ रहा होगा सवाल कि जब वो लिखा रहा है तो हम इसको क्यों लिखें भाई। अगर आपको लैंग्वेज कोड की सूरत में बात किया जाए, टैग की सूरत में, या लैंग्वेज HTML के अंदर किस तरह हम करते हैं, तो आप क्यू को कोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक आउटपुट भी डिफरेंस है। आउटपुट डिफरेंस कैसे होगा, अगर मैं इसको सिलेक्शन करूं यहां से बिफोर एंड आफ्टर, ये देखें तो ये सिलेक्ट हो रहा है, डबल कोटेशन क्या है, सिलेक्ट हो रहा है। बट अगर आप इसको यहां से बिफोर एंड आफ्टर सेलेक्ट करें तो ये इसको सेलेक्ट करने नहीं देगा। ये इसका मेजर डिफरेंस है कि हम आउटपुट पे कैसे देख के इसको पहचान सकते हैं। ये इंटरव्यूज क्वेश्चन है, बड़े लॉजिकल हैं ये। नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और है, उसको भी डील करते हुए आगे चल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं क्या कर दूं, डेल कर दूं। डेल क्या है आपके लिए, ठीक है, ये एक क्या करेगा, बीच में स्ट्राइक थ्रो लेकर आ जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रो जो है वो मेजर जो है वो दो मकसद के लिए यूज होते हैं। ये देखो पॉइंट के अंदर क्या हुआ कि एक स्ट्राइक थ्रो लग गया। ये दो मकसद के लिए यूज करते हैं। एक मे बी पॉसिबल कि कोई ऑफर आया हुआ 50% 20%, उसके लिए कट का निशान आएगा, ठीक है। या अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन व्यू में करें कि कोई चीज, कोई ऐसा वर्ड जो पहले यूज होता था अब वो यूज नहीं हो रहा है, या उसको करेक्शन आपने करना है, तो उसके अंदर भी ये सिनेरियो बनाते हैं हम कि इसको डैश लगा देते हैं स्ट्राइक थ्रो पे,
और उसके साथ नया चीज वर्ड लिख देते हैं कि अब इसके लिए ये फॉलो होगा। ठीक है, तो Ctrl 0 करूं तो ये हमें हमारा जो है वो 100% पेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है वो अपने क्लास को जो है वो लेक्चर क्लास को जो है वो कवर किया है HTML। ठीक है, जहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। जी, पॉइंट उसके कोड। ठीक है, दो मैंने बताया, एक तो फोर्सफुली आपने डबल कोटेशन लगाए। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो है वो क्यू यूज किया है। जी जी बोले। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। सॉरी, प्री 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 ना। हाँ वो हम फ्यूचर में करेंगे, आप सवाल पूछ लें क्या पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, हाँ वो बाय डिफॉल्ट है।